जो काम ज्ञानेश कुमार को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट या फिर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत क्यों कर रहे हैं। आखिरकार जस्टिस सूर्यकांत ने क्या ज्ञानेश कुमार को राह दिखा दी या फिर ये कह ले कि बिना नाम लिए उन्हें बता दिया कि एक्चुअली में उनका काम क्या है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही देश में एसआईआर के बाद बीएलओस पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है उससे आंख मूंद करके बैठ जाएं, ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच जो है ना, अगर आप आंख भी बंद कर लें तो सच सच ही रहता है। और इस पूरे मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओस को बड़ी राहत दी है। वो बीएलओस जो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का काम उनके लिए गले की फांस बन गया है। कहीं बीएलओस जान दे रहे हैं, कहीं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो रही है, कहीं उन पर केसेस दर्ज हो रहे हैं। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके बीएलओस, जिन पर चुनाव आयोग जिनको देखने को तैयार नहीं है, उन पर एक नज़र उठाने को तैयार नहीं है, उन पर आज जस्टिस सूर्यकांत ने कम से कम थोड़ी राहत बरती है। दरअसल दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे पर आप जानते हैं लगातार सुनवाई चल रही है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर चल रहा है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने याचिकाएं डाली हुई हैं। और इस मुद्दे पर आज एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि सीजीआई हैं, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मुद्दे पर बड़ी राहत देते हुए बीएलओस के लिए कुछ बातें बोली हैं। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बीएलओस को राहत देते हुए कहा है कि एसआईआर वाले राज्यों को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएलओस पर दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं 10,000 की तैनाती है तो 20,000 कीजिए, 30,000 कीजिए, तैनाती बढ़ाइए, स्टाफ बढ़ाइए ताकि लोगों पर बोझ कम हो। उसके अलावा सीजीआई की बेंच ने कहा है अगर कोई बीएलओ व्यक्तिगत कारणों से एसआईआर करने में सक्षम नहीं है तो उचित कारणों की स्थिति में उन्हें राहत देने पर विचार किया जाए, किसी दूसरे को काम पर लगाया जाए। राहत न मिलने की स्थिति में बीएलओ कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ने कहा है कि अगर राहत नहीं मिलती है किसी बीएलओ को तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि अगर बीएलओ किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से सर्विस नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी जगह उनकी ड्यूटी पर लगाया जाए या दूसरे को उनकी ड्यूटी पर लगाया जाए। इस पॉइंट को पढ़ के दोस्तों मुझे अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है वो याद आ रही। दोस्तों, वो घटना बहुत ही दिल तोड़ने वाली घटना थी। यहाँ आप जानते हैं एक बीएलओ ने जान दे दी क्योंकि ठीक एक दिन बाद उनकी शादी थी। मतलब एक दिन बाद जिसने दूल्हा बनना था, एक दिन पहले उसने छुट्टी ले ली क्योंकि उसकी शादी थी और पूरा घर परिवार वालों से भरा हुआ था। कानून को घर में आए, परिवार वालों का आरोप है कि घर वालों के आगे उनको बेइज्जत किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको इतना एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ, उनका आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये एक ऐसा मामला था जो ये जीता जागता प्रमाण था कि एक शख्स जिसकी शादी है, सोचिए, शादी के लिए उसने छुट्टी ली लेकिन उसको मतलब किस लेवल पर प्रताड़ित किया गया। ऐसे बथेरे केसेस है दोस्तों जहां पर बीएलओज बकायदा इस्तीफा दे रहे हैं कि हम 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं लेकिन हम इतना प्रेशर अब नहीं झेल सकते। ऐसे भी बहुत से केसेस है जहां पर बीएलओस पर केसेस दर्ज हुए हैं। जी हाँ, बीएलओस पर कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने टाइम पर फॉर्म नहीं बांटे। सोचिए, वो बीएलओ जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं उन पर और काम करने का बोझ इस कदर है कि एक तरफ सस्पेंशन का डर है, दूसरी ओर एफआईआर का डर है और उसके अलावा एसआईआर की जिम्मेदारी है। और इतना सब होने के बावजूद भी उनकी चिंता उनके बॉस को नहीं है, ज्ञानेश कुमार को नहीं है। ये बात सही है दोस्तों कि बीएलओस चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं क्योंकि वो शिक्षक होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं या दूसरे जो भी कर्मचारी होते हैं बेसिकली। लेकिन वो काम तो चुनाव आयोग का कर रहे हैं ना, अतिरिक्त ड्यूटी वो चुनाव आयोग की कर रहे हैं। अब जैसे एक बीएलओ से मेरी बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि सारे स्कूली सरकारी स्कूल जो है ठप पड़े हैं क्योंकि बीएलओ सुबह से लेकर रात तक फॉर्म भरवाने की ड्यूटी में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि एक आदमी आप पहले 6 घंटे स्कूल में पढ़ाए, उसके बाद वो स्कूल से छुट्टी होकर रात के 10 बजे तक 12 बजे तक काम करे, तो वो सुबह से ही एसआईआर के काम में लग जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप है। आप सोचिए बच्चों का कितना नुकसान। दोस्तों, इस तरह के सवालों को लेकर 5 दलों का तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया था चुनाव आयोग से मिलने और वहाँ पर ज्ञानेश कुमार भी बैठे हुए थे। महुआ मोइत्रा हो या फिर डेरेक ओब्रायन हो, वो वहाँ पर मिलने गए थे ज्ञानेश कुमार सहित तमाम चुनाव आयोग के अधिकारियों से। तो ज्ञानेश कुमार के लिए टीएमसी के सांसदों ने बोला कि वो बड़े हैरान थे जब उनको टीएमसी के लोगों ने बताया कि देखिए इतने सारे बीएलओस की मौत हो गई। तो बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं आश्चर्यचकित हूँ ये बात सुनकर कि देश में हर आदमी जो न्यूज़ कंज्यूम करता है, न्यूज़ देखता है, उसको पता है कि बीएलओस के किस लेवल की प्रताड़ना हो रही है और ज्ञानेश कुमार को पता ही नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि बीएलओस को राहत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार को बोल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि कर्मचारी तो राज्य सरकार के ही हैं।
लेकिन ये काम तो चुनाव आयोग का था ना। चुनाव आयोग को पता था कि उसने अर्जेंसी में काम करवाना है। चुनाव आयोग को पता था कि जिन कर्मचारियों से काम करवाना है, कर्मचारी सीमित है, काम असीमित है, तो आपको पहले से ही तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछे जाने चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग से अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल पूछ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जिस तरह से बीएलओ से उसने अपना मतलब बिल्कुल पीठ कर ली बीएलओ की तरफ से, ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज रहेगा। आप सोचिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव के काम में लगे कर्मचारी बीएलओज चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार कोलकाता के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 2 बार वहां बीएलओज गए प्रदर्शन करने के लिए। इनमें से बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं टीएमसी समर्थित हो सकते हैं, लेकिन देश भर में जो बीएलओज की मौत की खबर आ रही है, सब तो कोई पार्टी के समर्थित नहीं है ना। और दोस्तों, ये मौत की खबर ज़्यादातर उन राज्यों से आ रही है जहाँ पर डबल इंजन की सरकारें, यूपी से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है, गुजरात से आ रही है। सोचिए, चुनाव आयोग को तक बैकफुट में आना पड़ा। पहली डेडलाइन 4 तारीख की थी, फिर उसको 1 हफ्ते बढ़ाया गया आगे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग जान रहा था कि डेडलाइन मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, मतलब बीच में त्राइमाम मचा हुआ था। तभी तो चुनाव आयोग को डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी, नहीं तो चुनाव आयोग ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन आगे। अब एक शिक्षिका है, आप फर्ज कीजिए कोई 20-22 साल से शिक्षिका है या कोई शिक्षक है, 40-45 साल उनकी उम्र है, और वो मतलब बेसिकली उनका जो मोबाइल फ़ोन है, वो उस मोबाइल फ़ोन से फ़ोन रिसीव करते हैं, 2-3 लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, कुछ रील देखते होंगे जैसे हम लोग करते हैं। अब उनसे कहा जा रहा है उस फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए, आप सारा डेटा डिजिटलाइज कीजिए, अपलोड कीजिए। अचानक से कोई आदमी इतना टेक्निकली एडवांस नहीं हो जाएगा ना, अचानक से रातों रात उसको टेक्निकली इतनी जानकारी नहीं हो जाएगी। ऊपर से हमारे देश के चप्पे चप्पे पर कोई 5G चलता नहीं है, कितनी खराब कई जगह इंटरनेट व्यवस्था है, आप ये भी जानते हैं। दूसरा दोस्तों, जिस ऐप में बीएलओज को ये सारा डेटा डिजिटलाइज करना है, वो ऐप भी बार बार क्रैश हो रहा है। जो मेरी बीएलओ से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही बोल रहे थे कि मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हमको वो सारी चीज़ें भरवानी पड़ती हैं हाथ से, फॉर्म भरवा के हम किसी शख्स से बोलते हैं आप फॉर्म भराइए। एक तो 2 फॉर्म भरवाने हैं, ठीक है, 2 फॉर्म भरवाए, उसके बाद वो सारे फॉर्म हमको चेक करने हैं और फिर उसको सब अपलोड करना है, मतलब एक ही काम 2 बार करना है। और दिक्कत ये है कि जब हम अपलोड कर देते हैं या फिर बीच में अपलोड कर रहे होते हैं, वो ऐप क्रैश हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, एक फॉर्म को अपलोड करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। आप सोचिए, एक आदमी के पास 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे तो कोई आदमी काम नहीं कर सकता। देश में एक ही शख्स है दोस्तों जो 16-17 घंटे काम करते हैं और वो थकते नहीं है, क्योंकि वो अलग का टॉनिक लेते हैं। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन देश की बहुतायत लोग जो सामान्य बीएलओज हैं, वो तो सामान्य मानव है, वो नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी है, महामानव थोड़ी है। वो तो आपकी मेरे जैसे लोग हैं सामान्य। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 12 घंटे 13 घंटे एक दिन काम कर सकता है, 2 दिन काम कर सकता है, 3 दिन काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको रोज़ लगातार बिना छुट्टी के हफ्ते के 7 दिन 17-18 घंटे काम करना है, वो कोलैप्स कर जाएगा, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। नहीं तो लगातार जो बीएलओज की ये जान देने की खबरें आई हैं, वो क्यों आई दोस्तों? शारीरिक और मानसिक तौर पर आदमी टूट जाता है, क्योंकि उसको खाली फॉर्म बांटने नहीं है ना, फॉर्म फिल करवाने हैं, फिर फॉर्म वापस उसे कलेक्ट भी करने हैं। एक बीएलओ को एक ही फॉर्म के लिए 2 से 3 बार धक्के खाने हैं, और ये कितना मुश्किल काम है। और इसमें आपने एक टाइम बाउंड कर दिया है, और हर राज्य में टाइम बाउंड कर दिया है। जहां अभी निकट भविष्य में चुनाव नहीं है, वहां भी टाइम बाउंड कर दिया है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। लेकिन दिक्कत यह ना दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को ये बात बोली है, तो राज्य सरकार के पास कोई अतिरिक्त वर्क फोर्स थोड़ी है। राज्य सरकार के पास जो शिक्षक है, उन्होंने सारे काम पे लगा दिए चुनाव आयोग के। राज्य सरकार अचानक से नए कर्मचारी कहाँ से लेकर आएंगे? अब हो सकता है राज्य सरकार के पास अपनी व्यवस्था है, अगर है तो भाई करना चाहिए राज्य सरकार को हर लिहाज से, क्योंकि ये बीएलओज का जो प्रताड़ना है वो कम करेगा। लेकिन ये अगर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है दोस्तों, सीजीआई को बोलना पड़ रहा है, तो ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने अपने उन कर्मचारियों को जो उनके काम में लगे हैं, जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मतलब उन कर्मचारियों तक से मुंह मोड़ लिया। सोचिए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपको भी कभी कोई ऐसा बीएलओ टकराया जिसने आपको अपने मन की बात बताई हो? क्योंकि मोदी जी के मन की बात तो पूरी देश सुनता है, कभी किसी बीएलओ की मन की बात आपने सुनी है? कभी कोई बीएलओ आपसे 2-4 हुआ हो तो बताइए उसके साथ क्या हो रहा है, उसने किस तरह की मनोदशा अपनी बताई। और इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, और थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।